हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम लोगों ने बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट समझे थे कि गेनिंग पार्टनर क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या होता है और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, तब कैसे कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए अब उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने का टाइम आ चुका है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम देखते हैं क्या बोल रहा है। Amit and Sumit are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो यहां पर मैं आपको यहां पर अमित और सुमित, ठीक है, दोनों का ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है, दोनों का ओल्ड रेशियो दिया है 2:1। ठीक है, मतलब अमित का कितना शेयर है 2/3 है ना, और सुमित का कितना शेयर हो जाएगा 1/3। इतना तो क्लियर है सबको। ठीक है, माइनस हम क्या करते हैं, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है हमारा क्या, सैक्रिफाइस या गेनिंग निकालते हैं हम। ठीक है, तो न्यू रेशियो क्या बोला, इट वॉज डिसाइडेड बाय देम टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। तो अब दोनों ने डिसाइड किया कि हम इक्वली शेयर करेंगे प्रॉफिट्स। तो मतलब न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 1:1, तो मतलब 1/2 और 1/2। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप निकालो ज़रा, इसका एलसीएम निकालो, कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 6 एंड 2 2 4, तो 4 - 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/6। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालो 6, ये हो जाएगा आपका 2 - 3 दैट इज -1/6 हो जाएगा। तो हमने एक चीज़ देखी है क्या, कि जब भी आपका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब 1/6 जो है अमित क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, और यहाँ पे सुमित जो है वो 1/6 उसका आ रहा है किसमें, नेगेटिव में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो मतलब ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे न्यू रेशियो सुमित का ज़्यादा है, हम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर रहे हो, न्यू रेशियो में सुमित को ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तभी उसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो दैट मीन्स वो गेन कर रहा है। क्लियर हो गया इतनी बात। चलो एक बार देख लो, फिर इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, देखो ज़रा सोल्यूशन देखो इसका, मैंने आपको ज़्यादा सिंपल करके बता दिया। यहाँ पर भी देखो वही किया है, 2/3 माइनस 1/2, तो इन्होंने 1/6 निकाला दैट इज सैक्रिफाइस, और सुमित का -1/6 आया दैट इज गेन। नोट, पॉजिटिव डिफरेंस मीन सैक्रिफाइस, तो जब भी पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो में, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि सैक्रिफाइस कर रहा है, एज ओल्ड प्रॉफिट शेयर इज मोर देन द न्यू प्रॉफिट शेयर। लेकिन जब भी नेगेटिव डिफरेंस आ रहा है मतलब गेन हो रहा है, क्यों, क्योंकि ओल्ड प्रॉफिट शेयर इज लेस देन द न्यू प्रॉफिट शेयर। तो बहुत सिंपल सी बात बोली है। क्लियर हो गया, तो ये इलस्ट्रेशन आपको क्लियर है, बहुत इजी था। चलो एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं। ललित, मुकुल एंड चेतन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। तो ये 3 पार्टनर्स थे जो प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली शेयर कर रहे थे। इट वॉज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर चेतन विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर हमारा प्रॉफिट 1 है तो चेतन को कितना मिल जाएगा, चेतन को मिल जाएगा 1/5। ठीक है, तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा बाकी पार्टनर्स के लिए, तो रिमेनिंग शेयर हो जाएगा 1। प्रॉफिट एक पूरा मतलब समझ लो केक है, उसमें से 1/5 पार्ट आपने चेतन को दे दिया, तो अब कितना केक बचा, 5 - 1 4/5, तो 4/5 जो शेयर बचा। ठीक है, तो ये समझ लो ये हमारा केक है, इसमें से आपने 1/5 जो है चेतन को दे दिया। अब जो ये प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट का बचा हमारा शेयर, वो बाकी के 2 पार्टनर शेयर करेंगे, ललित और मुकुल। ठीक है, और किस रेशियो में करेंगे, क्योंकि वो इक्वली शेयर करते थे। ठीक है, तो 4/5 को हम दोनों पार्टनर्स में बराबरी से बांट देते हैं, तो 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 4/10, और ये भी हो जाएगा 4/10। ठीक है, 1/2 1/2 क्यों किया, क्योंकि ललित और मुकुल 1:1 के रेशियो में
शेयर कर रहे थे, इक्वली शेयर कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए हमने 4/5 को इक्वली बांट लिया ललित और मुकुल में। तो ललित को 4/10 मिलेगा और मुकुल को भी 4/10 मिलेगा। क्लियर हो गई इतनी कहानी, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहे हैं वो, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस और गेन ऑफ द पार्टनर्स। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों क्या हो जाएगा, देखो अभी क्या था, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो तीनों इक्वली शेयर कर रहे थे 1:1:1, ठीक है। और न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, इसका 1/5 डिसाइडेड है ऑलरेडी चेतन का, ठीक है। इनको भी अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, 2 5 10, तो ये 2/5 हो जाएगा। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे जब, तो आपका क्या रेशियो हो जाएगा, 2:2:1, ठीक है। ललित का 2/5, मुकुल का 2/5 एंड चेतन का 1/5, तो आपका न्यू रेशियो हो जाएगा 2:2:1। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे ज़रा, तो अब यहाँ पे हम तीनों के नाम लिख लेते हैं, ललित, मुकुल एंड चेतन, ठीक है। इनका ओल्ड रेशियो क्या था, तीनों का ओल्ड रेशियो 1:1:1 था, मतलब 1/3 शेयर था, इसका 1/3 शेयर था और इसका भी 1/3 शेयर था, ठीक है। अब न्यू रेशियो क्या है, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा इनका, इसका हो जाएगा 2/5, इसका हो जाएगा 2/5 और इसका हो जाएगा 1/5। तो जब आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 15, 5 - 6, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1/6, ठीक है। नेगेटिव में आएगा, 5 - 6 क्या हो जाएगा, -1/6 हो जाएगा। चलो यहाँ पर भी देखो, सॉरी 1/15 हो जाएगा ये, हाँ ठीक है। तो 1/15 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो ये 15 हो जाएगा, 3 5 5 -6, ये भी 1/15 हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है। और ये कितना हो जाएगा, 5 - 3, तो ये कितना हो जाएगा 2/15। तो यहाँ पर कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, चेतन सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। और ललित और मुकुल इन दोनों का नेगेटिव में आ रहा है, मतलब इनका न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग इनको ज़्यादा मिल रहा होगा, ठीक है, तभी इनका नेगेटिव में आ रहा है। क्लियर हो गया। तो मतलब ये दोनों गेन कर रहे हैं, ठीक है। आंसर देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ललित, मुकुल एंड चेतन आर 2:2:1, ये हमने निकाल लिया था, बिल्कुल सही निकाला। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेन, तो ललित और मुकुल जो है 1/15 जो है वो क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। क्लियर है। तो हमने भी ये निकाला, तो ये गेन कर रहे हैं और ये 2/15 जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है चेतन। क्लियर हो गया। तो इलस्ट्रेशन 2 भी आप रिव्यू कर लो एक बार, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 देख लेते हैं। X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2। तो 3 पार्टनर्स थे X, Y, Z और वो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 5:3:2 के रेशियो में, मतलब उनका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रेशियो ये था। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमें अलग अलग तरह के सिचुएशंस या केसेस दिए हुए हैं, हमें इन सारे केसेस में क्या क्या कैलकुलेट करना है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, गेनिंग रेशियो क्या होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। चलो तो सबसे पहले केस नंबर 1, एज पर न्यू अग्रीमेंट Z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम X। तो नए अग्रीमेंट के हिसाब से Z जो है 1/5 शेयर X से लेगा। तो यहाँ सीधे सीधे क्या होगा, X सैक्रिफाइस करेगा 1/5 और Z गेन करेगा 1/5, ठीक है। लेकिन नया रेशियो क्या होगा वो हम निकाल लेते हैं। तो देखिए एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयर क्या है, 5/10 X का है, 3/10 Y का है और 2/10 Z का है। तो 5:3:2 के रेशियो में ये आपने लिख लिया। प्रॉफिट शेयर टेकन बाय Z फ्रॉम X। तो अब प्रॉफिट शेयर कितना लिया Z ने X से,
-1/5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम डिनोमिनेटर 10 है तो इसका भी डिनोमिनेटर 10 करने के लिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2, अगर इसमें करोगे तो ये हो जाएगा -2/10, ठीक है, ताकि हमारा कॉमन डिनोमिनेटर आ जाए तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको -1/5 भी लिख सकते हो या -2/10 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो -2/10 x एक तरीके से क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस, और z गेन कर रहा है 2/10, क्लियर हो गया। तो अब 5 में से -2 कर दो, कितना हो जाएगा 3/10, x के पास अब बचा सिर्फ 3/10, y को तो कुछ सैक्रिफाइस करना नहीं था तो उसका 3/10 ही रहा, और z ने 2/10 गेन कर लिया तो इसका टोटल कितना हो गया 4/10। तो आपका रेशियो क्या हो गया 3:3:4, ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, क्लियर हो गया। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 3:3:4। अब यहाँ पर एक ही बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है, x सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। तो x ने जो सैक्रिफाइस किया, कितना सैक्रिफाइस किया 1/5, ठीक है, और z ने गेन किया कितना 1/5। तो आपने तीनों चीजें निकाल ली फर्स्ट केस के लिए, ठीक है। इसको जल्दी से रिव्यू कर लो, केस नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड सिचुएशन क्या दी हुई है, हमारा केस 1 कंप्लीट हो चुका है। केस 2 दिया है, एज पर न्यू अग्रीमेंट z टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम x एंड y। तो यहाँ पर सिर्फ x नहीं रोएगा, यहाँ पे y भी रोएगा, दोनों रोएंगे, इक्वली रोएंगे, ठीक है। तो 1/5 का इक्वल पार्ट, इक्वल शेयर x और y दोनों सैक्रिफाइस करेंगे और z को मिल जाएगा। चलो, तो यहाँ पे वही एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयर कितना कितना है 5/10, 3/10, 2/10, ठीक है। अब x सैक्रिफाइस करेगा 1/5 का हाफ, तो -1/5 इंटू 1/2 करोगे तो कितना हो जाएगा -1/10, ठीक है। y भी सैक्रिफाइस करेगा 1/5 का हाफ, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा कितना -1/10, ठीक है। तो x से मिलेगा इसको 1/10, y से मिलेगा इसको 1/10, तो टोटल z को कितना मिल जाएगा 2/10। आया समझ में कहानी। चलो अब इसको अब जब सॉल्व करोगे तो 5/10 - 1/10 कितना हो जाएगा 4/10, y कितना हो जाएगा 3/10 - 1/10 2/10, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2 + 2 4/10। तो आपका रेशियो कितना हो जाएगा 4:2:4। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा 4:2:4, या इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करके और क्या बोल सकते हो 2:1:2 कर सकते हो। ये 2 2 4 हो जाएगा, 2 1 2 एंड 2 2 4। तो इसको और सिंप्लीफाई करके 2:1:2 बोल सकते हो, क्लियर हो गया। तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:2 हो गया। अब सैक्रिफाइस रेशियो बच्चों कैसे निकालोगे, अब यहाँ पे दो लोगों ने सैक्रिफाइस किया, ठीक है। तो सैक्रिफाइस रेशियो कितना कितना सैक्रिफाइस किया 1/10:1/10, x ने 1/10 सैक्रिफाइस किया, y ने 1/10 सैक्रिफाइस किया, तो इसका कितना रेशियो हो जाएगा 1:1। तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा 1:1, क्लियर हो गया। एंड गेन सिर्फ z ने किया है, कितना गेन किया है 2/10। तो ये आपने तीनों चीजें लिख ली। तो केस नंबर 2 को भी जल्दी से रिव्यू कर लो, बहुत सिंपल था ये भी। चलिए नेक्स्ट केस पे आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 3। तो केस 3 क्या बोल रहा है, एज पर न्यू अग्रीमेंट x, y एंड z डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है, सीधे सीधे उन्होंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग हमको ऑलरेडी निकाल के दे दिया है। तो हमें सिर्फ क्या निकालना रहेगा, गेन या सैक्रिफाइस रेशियो। चलो तो केस नंबर 3 में क्या कर देंगे हम, इस तरह से लिखते हैं, चलो हम अपना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, एक बार ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू x, y, z, old profit sharing ratio and new profit sharing ratio, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 5:3:2, तो 5/10, 3/10, 2/10।
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बोला गया है कि तीनों इक्वली शेयर करेंगे, तो 1/3 1/3 1/3। क्लियर हो गया। अब यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, इक्वेशन ओल्ड माइनस न्यू निकालते हैं हम, सैक्रिफाइस या गेन। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा ये देखो, एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे 30। ठीक है, ये हो जाएगा 10 3 3 ज़ा 30 और 3 × 5 कितना हो जाएगा 15, माइनस 3 10 ज़ा 30, तो 10 × 1 कितना हो जाएगा 10, तो ये आपका कितना आ जाएगा 5/30। ठीक है, y का सिमिलरली सॉल्व करते हैं, चलो 30 हो जाएगा, 10 3 ज़ा 30, 3 3 ज़ा 9, तो 9 माइनस 3 10 ज़ा 30, ये हो जाएगा 10 × 1, तो आपका ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -1/30। ठीक है, तो ये नेगेटिव में आंसर आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग इसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब ये गेन कर रहा है। ठीक है, z, चलो z का निकाल लो फटाफट, कितना आ रहा है 30, 10 3 ज़ा 30, 3 2 ज़ा 6, माइनस 3 10 ज़ा 30, तो ये भी 10 आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितना -4/30। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो गया, x अकेला सैक्रिफाइस कर रहा है बेचारा, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों गेन कर रहे हैं, और ये कर रहा है सैक्रिफाइस। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो ज़रा गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा। ठीक है, इसको ये 1/30 गेन कर रहा है, ये 4/30 गेन कर रहा है, तो 1:4 गेनिंग रेशियो हो जाएगा, और सैक्रिफाइस सिर्फ एक ही इंसान कर रहा है, तो कुछ रेशियो तो निकाल नहीं पाएंगे, तो सीधे लिख देंगे कि x ने सैक्रिफाइस किया 5/30। चलो आंसर देख लेते हैं, तो द y गेन्स 1/30 शेयर एंड z गेन्स 4/30 शेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा गेनिंग एंड x सैक्रिफाइसेस 5/30 शेयर, यही आया हमारा। तो गेनिंग रेशियो बिटवीन y एंड z इज 1:4। ठीक है, 1:4 गेनिंग रेशियो हो जाएगा। आ रहा है समझ में कहानी पूरी, तो 1:4 आपका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो ऑलरेडी दिया हुआ था। चलो तो एक बार जल्दी से केस नंबर 3 भी रिव्यू कर लो। चलिए, तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 का एक लास्ट और केस देख लेते हैं। केस 4, एज पर न्यू अग्रीमेंट z टेक्स 1/5 शेयर ऑफ x एंड 1/6 शेयर ऑफ y। तो यहाँ पर z क्या कर रहा है कि x से 1/5 शेयर ले रहा है उसका, और y से 1/6 शेयर ले रहा है। चलो तो केस नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ पर इनका एग्जिस्टिंग ओल्ड प्रॉफिट शेयर कितना दिया है, 5/10 3/10 2/10, ये तो हम सबको पता है। अब कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, x सैक्रिफाइस करेगा 1/5। ठीक है, 1/5 अपना 5/10 रेशियो का 1/5 सैक्रिफाइस करेगा। क्लियर हो रहा है, आ रहा है समझ में कहानी। ठीक है, तो z जो है x के शेयर का 1/5 ले रहा है, तो 5/10 का 1/5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/10। सिमिलरली z जो है y का शेयर का 1/6 ले रहा है। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा, 3/10 का 1/6 कितना हो जाएगा 1/20। तो यहाँ पर x कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/10 सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, जो हमने निकाला। y कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 3/10 का 1/6 दैट इज 1/20 सैक्रिफाइस कर रहा है। और z को कितना मिल जा रहा है, +1/10 उसको x से मिल रहा है, एंड +1/20 उसको किससे मिल रहा है, y से। ठीक है, तो इसका हम अगर टोटल करें तो कितना हो जाएगा, 1/10 + 1/20 आपका ये आ जाएगा कितना, इसका एलसीएम आ जाएगा 20, और ये आपका आंसर आ जाएगा 3/20। तो ये टोटल 3/20 गेन कर रहा है z। इतनी कहानी क्लियर हो गई। ठीक है, चलो तो अब हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं बच्चों। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयर कितना दिया हुआ है, 5/10 3/10 एंड 2/10। ठीक है, ये हमने लिख लिया। देखो -1/10 x सैक्रिफाइस कर रहा है, y -1/20 सैक्रिफाइस कर रहा है। समझ में आ रहा है कैसे निकाला है। एंड z 3/20 गेन कर रहा है, ये भी हम निकाल चुके हैं 3/20। क्लियर हो गया, x और y से मिलाकर टोटल। तो अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 4/10। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5/20। यहाँ पे 20 एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे तो 5/20 आ जाएगा। ठीक है, एंड z का कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी एलसीएम लेके करोगे तो 7/20 आ जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों के डिनोमिनेटर 20 है
और हमें रेशियो के टर्म्स में लिखना है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, इसका भी डिनोमिनेटर 20 करने के लिए क्या करेंगे, हम इंटू 2/2 कर देंगे, इसमें इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2/2 कर देंगे, तो ये 4/10 क्या बन जाएगा, 8/20। तो यहाँ से आपका रेशियो निकल के आ जाएगा 8:5:7। ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 8:5:7। ठीक है। गेन क्या कर रहा है, सिर्फ एक इंसान गेन कर रहा है, तो सीधे लिख देंगे गेन ऑफ जेड कितना है, 3/20 है। ठीक है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई, ये कैसे निकालोगे, देखो -1/10 इज टू -1/20। ठीक है। एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10 एंड वाई सैक्रिफाइस कर रहा है 1/20। तो यहाँ पर इसका भी आपको डिनोमिनेटर 20 करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, -2/20 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो बस अब दोनों के डिनोमिनेटर कॉमन आ गए, तो दोनों किस रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, 2:1 के रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई कितना आ जाएगा, 2:1। ठीक है। तो केस नंबर 4 भी एक बार रिव्यू कर लो, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो हमने चारों केसेस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो अगर है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर है, ये सब कुछ हमने अच्छे से निकाल लिया। कौन गेन कर रहा है, कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, वो सब हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। चलिए, तो आई होप बच्चों आप लोगों को तीनों इलस्ट्रेशंस क्लियर हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2 और 3। ठीक है। तो हमने पूरा गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सब कुछ का, सबका कैलकुलेशन क्या होता है, ये हमने अच्छे से सीख लिया इन तीनों इलस्ट्रेशंस में। ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, वो हम डाउट सेशन में अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बचे हुए जो भी हमारे इलस्ट्रेशंस हैं वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।